हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे वैसे एमसीक्यू जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक है भारत के प्रथम पुरुष। इसमें हम वैसे टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जब भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं बिना समय बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की ओर। मेरा आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल था 1833 से 1835 ईस्वी तक। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। ये पोस्ट क्या था, कब आया था और कब हटा? ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का पद ब्रिटिश शासन का प्रमुख पद था। भारत में गवर्नर जनरल का पद 1773 ईस्वी में बनाया गया। तब इसे 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहा जाता था। इसके बाद 1833 से 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। शुरुआत में भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार करने लगी और गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब वायसराय के पद को हटा दिया गया, लेकिन दोनों देशों में गवर्नर जनरल के कार्यालयों को तब तक रखा गया था जब तक भारत ने 1950 में और पाकिस्तान ने 1956 में गणतंत्र संविधान को नहीं अपनाया। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल को शांति काल भी कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बंद करने में राजा राम मोहन राय की सहायता की थी। साथ ही सती प्रथा और शिशुवध प्रथा को बंद करवाया था, यानी प्रतिबंध लगाया था। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल था 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 के विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, और विद्रोह का मुख्य कारण था कारतूसों में गाय और सुअर का चर्बी लगा होना। गवर्नर जनरल के बाद लॉर्ड कैनिंग को 1 नवंबर 1858 को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, जो 21 मार्च 1862 ईस्वी तक रहा था। 1856 में गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर 1858 ईस्वी में भारत का वायसराय बनाया गया, जो 1862 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग के वायसराय बनने के बाद इसके शासनकाल में भारत का इतिहास का प्रसिद्ध नील आंदोलन हुआ था। साथ ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल था 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। इनके शासनकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण घटना घटे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। वैसे एक तरह से कहें तो स्वतंत्र भारत के विदेशी मुल्क के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय दोनों लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो था वो विदेशी मुल्क का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1964 ईस्वी तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में दो प्रसिद्ध नारे दिए थे, आराम हराम है और पूर्ण स्वराज का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 ईस्वी तक। इनके समय में ही प्रमुख खेड़ा संघर्ष और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। दोनों किसान आंदोलन था। खेड़ा संघर्ष के समय ही प्रसिद्ध नारे दिए थे, कर मत दो, जो उनका प्रसिद्ध नारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कर मत दो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। दोस्तों 2018 में मोदी सरकार ने गुजरात के नर्मदा तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट लंबी मूर्ति बनाई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 ईस्वी तक। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब उस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति से अवकाश लेने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 ईस्वी तक। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दूसरे राष्ट्रपति बनाया गया, जो 1967 ईस्वी तक रहे थे। इनके जन्म दिवस को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1952 ईस्वी में ये शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 1952 ईस्वी में उन्हें भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम को ही ITI की स्थापना कराने का श्रेय जाता है। इन्हें इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना भी करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल था 15 मई 1953 से 27 फरवरी 1956। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर है सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 ईस्वी तक। इनकी सेवाओं के लिए 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है हीरालाल जे कानिया।
जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना तो हीरालाल जे कानिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। हीरालाल जे कानिया का पूरा नाम था हीरालाल जे किशुनदास कानिया था। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। उन्हें 1885 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा के एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1913 ईस्वी में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी। पहला भारत के लिए जन गण मन और दूसरा बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सही उत्तर है CV रमन। मद्रास में जन्मे 1888 में जन्मे CV रमन का योगदान भौतिकी यानी फिजिक्स के विषय में था। उन्हें प्रकाश यानी लाइट से जुड़े जिन प्रभाव की खोज की थी उन्हें रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। आज़ादी के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को भारत में बहुत सफलता मिली थी और इसी के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था। विनोबा भावे निर्धन या अभावग्रस्त या अशिक्षित लोगों के लिए दान में भूमि मांगना शुरू किया था ताकि गरीबों को यानी निर्धन को भूमि की व्यवस्था की जा सके। धीरे धीरे उनका भूदान आंदोलन को देश में काफ़ी प्रसिद्धि मिली, यहाँ तक कि उनकी कार्य के लिए विदेशों से भी सराहना मिली। दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? सही उत्तर है जनरल करियप्पा को, यानी जनरल करियप्पा देश के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। उन्हें 4 दिसंबर 1948 को सेना का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। 15 जनवरी 1949 को करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया था। तब से आज तक 15 जनवरी को सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न की पुरस्कार प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे? सही उत्तर है श्री शंकर कुरूप। 1965 ईस्वी में वे मलयालम भाषा के थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे?
सही उत्तर है एयर मार्शल एस मुखर्जी। एस मुखर्जी को सुब्रत मुखर्जी कहा जाता है, यानी उनका पूरा नाम था सुब्रत मुखर्जी, एस मुखर्जी का। 1 अप्रैल 1954 ईस्वी में उन्हें यह पद मिला था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का समय बिताया था। अंतरिक्ष से आने के बाद उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा था कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने बहुत ही भोलेपन से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, लेकिन विश्व के प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय बंगाल के मिहिर सेन थे। उन्होंने 27 सितंबर 1958 ईस्वी को इंग्लिश चैनल पार किया था। 31 मील की दूरी पार करने में उन्हें 14 घंटे 45 मिनट का समय लगा था। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल तैराकी में तैराक को समुद्र में 17 डिग्री तापमान में बिना थके बिना रुके इंग्लैंड से फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल को पार करना होता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले पायलट कौन थे? सही उत्तर है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। जे.आर.डी. टाटा ने ही देश में पहले एयरलाइंस की स्थापना की थी। एयरलाइंस को दुनिया में पहचान दिलाने वाले जे.आर.डी. टाटा ही थे। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाला जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया? सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है अमर्त्य सेन 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है अरविंद खुराना 1968 ईस्वी में 1968 में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 21 अगस्त 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्हें यह पदक मिला था। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही उत्तर है ए.आर. रहमान 2008 ईस्वी में। यह सम्मान उन्हें फिल्म असलम डॉग मिलियनियर के लिए मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार जो होता है यह फिल्म और मनोरंजन से जुड़े सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अगला प्रश्न भारत के प्रथम पुरुष कानून मंत्री कौन थे? सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 1951 ईस्वी तक। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता भी कहा जाता है इन्हें।
संविधान निर्माण में लगा था समय कितना? 2 साल 11 महीने और 7 दिन लगा था संविधान निर्माण में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम पुरुष विदेश मंत्री कौन थे? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय को अपने पास ही रखा था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम पुरुष रेल मंत्री कौन थे? सही उत्तर है आर.के. षणमुख चेट्टी। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 1949 ईस्वी तक। आर.के. षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पुरुष रक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर है बलदेव सिंह। इनका कार्यकाल था 1946 से 1952 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पुरुष रेल मंत्री कौन थे? सही उत्तर है जॉन मथाई। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 ईस्वी तक। जॉन मथाई एक अर्थशास्त्री थे जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला चेयरमैन भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? सही उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिए थे। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर विमान क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेदखल करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सरकार ने उन्हें इस साहस के कारण मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के पहला पुरुष कप्तान कौन थे? सही उत्तर है मंसूर अली खान पटौदी। 21 वर्ष की उम्र में 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत का प्रथम बल्लेबाज कौन था? सही उत्तर है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने इस उपलब्धि को 7 मार्च 1987 को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान हासिल किया था। कब? 7 मार्च 1987 को। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के नहीं, वे दुनिया के भी पहले बल्लेबाज थे। उन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता था। और अंतिम प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन थे? सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान हासिल किया था। सचिन तेंदुलकर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के 10,000 रन बनाने वाले वनडे क्रिकेट में भी पहले व्यक्ति थे। क्रिकेट के क्षेत्र में उन्हें भगवान के नाम से भी जाना जाता है, क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।